बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टॉप लॉस ट्रेडिंग चैनल। मैं हूँ मोहसिन मिर्ज़ा। लोग बहुत परेशान हैं, मैसेज आते हैं मार्केट ऊपर चली गई, हमने कुछ नहीं ख़रीदा, चिड़िया चुग गई खेत, हाथ से सब कुछ निकल गया। कुछ भी हाथ से आपके नहीं निकला, ठीक है। और कभी भी आपके हाथ से कुछ नहीं निकलता। हमेशा आपको मार्केट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो कि आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। आपके लिए मैं निकाल के फिर एक और ऐसा आइटम लेकर आया हूं जिसमें अभी पूरे का पूरा जूस बाकी है, ठीक है। TOMCL, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको जो है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा से ये बात कहता हूँ कि हमें जो है अगर सर में दर्द है तो ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर होंगे तो हम अपने लिए दवाई लेंगे। अगर हमारे सर में दर्द है तो हम पैनाडोल ले सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। मैं आपकी तरह का एक ट्रेडर हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट या बहुत ज़्यादा कोई CEO और ये वो, लोगों को ये लगता है, अक्सर न्यू लोग आते हैं वो कहते हैं यार हमारी तो एजुकेशन 8 पढ़ा हूँ, 10 पढ़ा हूँ, 12 पढ़ा हूँ, क्या मैं स्टॉक मार्केट में काम कर सकता हूँ? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हाँ, स्टॉक मार्केट को ऐसा जो है ना वो बहू बनाया हुआ है कि इसमें तो जनाब कोई काम ही नहीं कर सकता, सारे काम कर सकते हैं। तो एक कंपनी मैं आपके लिए निकाल के लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ें। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, जो थर्सडे को इसकी प्राइस क्लोज हुई है वो 22 रुपये और 20 पैसे पे क्लोज हुई है। और इसका अगर हम 1 ईयर चेंज देखें तो इसका अभी 10% चेंज है, लेकिन ये 1 ईयर का चेंज दिखा रहा है। ओवरऑल मैं फिर आपको अभी जो है ग्राफ पे दिखाऊंगा, तो वीडियो को जो है मुकम्मल देखिएगा। तो इस कंपनी की जो हिस्ट्री जो है हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, तो बस इस छोटी मोटी जो है वो, द कंपनी वाज July 14 2010 एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द बला बला। अच्छा, इसका फ्री फ्लोट जो उन्होंने मार्केट में जो है वो फ्री फ्लोट छोड़ा हुआ है, यानी जो इसने अपने शेयर छोड़े हुए हैं, जो 60% है, ठीक है, वो कंपनी के पास है, ठीक है। और उसने 40% जो है वो मार्केट में जो है वो छोड़े हुए हैं। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं वो शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो अब हम पूरा फाइनेंशियल रिजल्ट सारे तो नहीं खोल के देख सकते, मगर हम मोटी मोटी चीज़ जो है इसकी पढ़ेंगे। अच्छा, मोटी मोटी चीज़ अगर हम इसको देखें तो ये 2020 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, ठीक है। तो इसकी जो अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर देखें, 2020 में जो थी वो 3.71 थी, फिर 2021 में जो है 2.47 थी, 2022 में फिर आपकी 305 थी, और 2023 में अगर हम इसकी देखें तो इसकी शानदार अर्निंग पर शेयर आई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका काम शाम जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और ये मतलब ग्रो करी है कंपनी। अगर हम इसकी क्वार्टरली अगर हम लोग इसकी देखें तो क्वार्टरली जो है इसकी अर्निंग जो है सस्टेन है। जो 2023 का थर्ड क्वार्टर था उसके अंदर जो है इसकी काफ़ी शानदार अर्निंग इन्होंने अपनी शो की थी। तो उसके बाद जो अभी 2024 है उसमें भी मतलब ठीक है, इतनी मतलब ऊपर नीचे तो आपको भी पता है होता रहता है, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अगर हम इसका जो है पे आउट इसकी हिस्ट्री अगर चेक करें तो पे आउट हिस्ट्री में जब ये 2020 में लिस्ट हुई थी तो इसने जो है पहला जो आपको दिया था वो बोनस दिया था 20% का, और उसके बाद फिर आपको 2021 में जो है वो दोबारा से 10% बोनस दिया। फिर इसने 2022 में आपको फिर 9.75% बोनस दिया। इसके बाद 2023 में इसने आपको जो है जून में 10% का बोनस दिया। उसके बाद अक्टूबर में 2023 अक्टूबर में रिसेंटली इसने फिर 10% का बोनस दिया। इसका मतलब ये कंपनी जो है वो कंपनी रिप्यूटेड है और ख़ानदानी कंपनी है जो अपने इन्वेस्टर का जो है ख्याल रख रही है, ठीक है। अब ये करती क्या है? जो ये मैंने इसकी वेबसाइट खोली है, आप लोग वेबसाइट पे इसकी जाके इसको चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है मतलब वेबसाइट पे नहीं ली होती, बस वो आपको प्रोडक्ट्स वगैरह बताए होते हैं। इसका जो काम है बेसिकली वो ये कि ये फ़्रेश मीट और टेंडर फ्रेश मीट और फ्रोज़न मीट भी आई थिंक करती है। वो भी मैं इनकी दूसरी प्रोफाइल पे चेक करूँगा। बकरों का, गाय का, ये मतलब ओवरऑल पाकिस्तान में भी जो है वो सप्लाई किया जाता है इनका गोश्त। फ्रोज़न, ये तो फ्री चिल्ड जो होता है ना, जो मतलब ज़िबा करके ज़िबा खाने से उसके बाद फिर इसके पैकेट बना के जो है वो मार्केटों में रखवाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। हमारे लोग या बाहर के लोग तो ज़्यादातर गोश्त बीफ वगैरह खाने के शौकीन हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो मतलब जिसकी सेल डाउन हो। खाना तो हर किसी ने गोश्त, ठीक है, प्रोटीन के लिए तो जिम वाले भी बहुत खाते हैं, तो हर बंदा खाता है गोश्त, सही है। इसके अलावा अब इनका अगर आप यूट्यूब पे ज़रा चेक करें तो ये मीट एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये मीट एक्सपोर्ट करते हैं बाहर,
ठीक है। अब इसकी इनकी जो है लिंक्डइन जो है प्रोफाइल पे अगर हम चेक करें तो आप इसके में सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी पढ़ लेंगे कि द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड आल्सो रेफर्ड एज टॉमसेल इज़ कैटरिंग टू वेरियस मार्केट इन द मिडल ईस्ट, यानी ये अरब कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया एंड बला बला, मतलब काफ़ी, यानी 15 मुल्कों में जो है इस वक्त ये अपने प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है। और ये जो है पाकिस्तान की बल्कि एशिया की चंद कंपनियों में से एक है जो ये काम कर रही है, यानी इसकी मतलब वर्थ भी बहुत ज़्यादा है कंपनी की। ठीक है, ये तो हो गया, हमने इसके बारे में पढ़ लिया थोड़ा बहुत। अब हम इसके जो है टेक्निकल्स देखेंगे, जो कि मेन चीज़ होती है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या हम कोई चीज़ ले रहे हैं, क्या वो महंगी तो हमें नहीं मिल रही, कोई हमें माल तो नहीं पहना रहा। तो वो भी मैंने आपके लिए निकाले हैं, आपके लिए मेहनत की है मैंने। ठीक है, तो सही बात तो ये है कि हम लोगों ने तो बाई किया हुआ है, जो हमारे अल्फला CLSA के क्लाइंट्स हैं उनको हम लोगों ने पहले से बाई कराया हुआ है 20 के ऊपर, और अभी कल भी बाई कराया है, उससे एक दिन पहले भी थोड़ा थोड़ा जो है बाई कराया है जो अल्फला CLSA के हैं। इसके अलावा हमारा जो है वो फ्री ग्रुप भी है जिसमें हम मार्केट की अपडेट्स देते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है, क्योंकि जो ज़ाहिर सी बात है अगर मैं अल्फला CLSA में हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने क्लाइंट का जो है पहले ख्याल रखूं। तो लेकिन वक्ती तौर के लिए अगर आप हमारे फ्री ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं मार्केट अपडेट्स के लिए, तो आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नए हैं मार्केट के अंदर और यही शेयर आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो तभी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अल्फला CLSA के अंदर अपना अकाउंट खुलवाएँ, चूँकि ये एक मजबूत जो है वो ब्रोकर है। अब हम चलते हैं दोबारा टेक्निकल्स की तरफ और देख लेते हैं कि क्या शेयर की मतलब क्या हमें कोई पहना तो नहीं रहा। 2020 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में, तो इसकी जो प्राइस थी वो थी 19 रुपये। ठीक है, इसने स्टार्ट लिया था 20 रुपये से, तो उसके बाद जो है ये आप चलते 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 अगर ऊपर गई तो ऊपर का इसका हाई लगा 40 रुपये का, यानी ये 40 रुपये में 40 रुपये को टच करके आई। अगर इसका हम लोग हिस्ट्री वगैरह देखें और चार्ट पे फाइनेंशियल रिजल्ट देखें तो काफ़ी, कभी भी इसकी जो अर्निंग है वो आपको नेगेटिव में नज़र नहीं आएगी। जो तमाम इसकी अर्निंग्स हैं वो पॉजिटिव हैं और जो है बोनस वगैरह भी ये देती जा रही है। अच्छा, जब ये 2020 में लिस्ट हुई थी तो उसका प्राइस थी तकरीबन 19 रुपये, और अगर अभी करंट की प्राइस देखें तो है 22 रुपये। ये एक दफ़ा जो है आपको ऊपर हाई साइड पे यानी 40 रुपये लगा के आ चुकी है। अगर इसकी करंट जो है वो कैंडल्स का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसने जो ये सपोर्ट ली है इस जगह से, एक तो ऊपर पहले आई इसी रेट के ऊपर था, फिर 2 3 4 दफ़ा इसने जो है यहाँ से सपोर्ट ली है इस जगह से। तो इसका मतलब ये इसकी एक सपोर्ट बन गई है और ये एक डिमांडिंग जोन है प्राइस एक्शन के लिहाज से, कि जितना भी इन्वेस्टर है वो इस लेवल पे इसको जो है वो जमा कर रहा है और इसको ले रहा है। तो अगर इसकी 2 3 4 दिन के पीछे देखा जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता, यानी बेसिकली जो इसकी मूवमेंट है वो ये कि किसी को जल्दबाजी नहीं है कि मैं इसको बहुत तेज़ी से ऊपर लेकर जाऊं, जो इसको इन्वेस्टर ऐसा लगता है कि जमा कर रहा है। ठीक है, ज़ाहिर बात है जो अच्छी कंपनी होगी उसको जमा किया जाएगा, उसमें बहुत तेज़ी से बाइंग नहीं की जाएगी, ताकि अगर वो तेज़ी से कोई बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, ऊपर गई तो सारे लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक्यूमुलेट हो रहा है। ये कुछ ही दिनों में, इसी हफ्ते में या इसी मंथ के अंदर या नेक्स्ट मंथ में किसी वक्त भी जो है आपको 28 रुपये की जो है वो प्राइस दिखा सकता है, जो कि 25% का गेन बनता है, कैपिटल गेन। ठीक है, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो ये कि 18 रुपये से नीचे, अगर ये 19 रुपये से नीचे जाता है तो फिर हमें इसमें से वक्ती तौर पे एग्ज़िट करना होगा। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी ऐसे होनी चाहिए कि अगर हमें एग्ज़िट करना भी पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या हर्ट ना हो। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट का हमेशा 1% डालते हैं और देखते हैं कि आपको आया कि ये शेयर प्राइस ऊपर भी जा रही है, जो मोहसिन ने वीडियो बनाई है क्या वो वाकई में सच भी है या फिर मैं किसी धोखे में हूँ। तो पहले आप 1% डालते हैं, फिर उसके बाद जब आपको लगता है कि चीज़ वाकई में ऊपर जा रही है, 1 2 दिन सब्र करके फिर आप मज़ीद उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट अपनी इन करते हैं। और कभी भी अपना सारा पैसा, जो सबसे बड़ी गलती स्टॉक मार्केट में होती है कि सारा पैसा आपने एक जगह नहीं लगाना। तो अगर ये 28 तक जाता है तो 25% बनता है, और अगर जो है ये 40 तक जाएगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा तो 60 to 80% गेन बनता है। इतनी वीडियो काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।